मैंने कहा तो आप लोगों से भी जरा बातचीत कर जाऊं सारे। सबसे पहले तो जो मेरे सामने जो बात आई है और जो बड़े वो कहते हैं ना सोच की बात है, वो ये है कि भिवानी जो है ये हॉटस्पॉट बन गया है नशे का। और ये बहुत ही गंभीर बात जो है ये आज मैंने आपको कही है। ये क्रिमिनल्स का ये अड्डा बन जाएगा। जब नशेड़ी जब सारी जगह घूमते हैं तो आप जानते हो ये क्रिमिनल्स का अड्डा बनता है। और इससे साफ नज़र आता है कि जो बेरोजगार यूथ जो है, बेरोजगारी की आलम इतना ज़बरदस्त है कि नशे की आड़ में बच्चे जो हैं अपना जो है अपने आप को जो है उसमें वो कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जब बेरोजगारी इतनी ज़बरदस्त होती है तो फिर हताश होके जो है युवा इस तरफ इन चीज़ों की तरफ मुड़ता है। और आज जो है भिवानी के अंदर जो मुझे पता चला है कि एक तो नूंह डिस्ट्रिक्ट है और एक भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारे हॉटस्पॉट्स बन गए हैं साइबर क्राइम के। साइबर क्राइम का जो है हम हॉटस्पॉट बन गए हैं। नशा अलग है, साइबर क्राइम अलग। सो इस तरह की घटनाएं जो हैं भिवानी के अंदर होती जा रही हैं। इसके ऊपर बहुत ही चिंताजनक बात है और सरकार जो है इस पर कोई भी संज्ञान नहीं है। जो हालात हुए सरसों के खरीद के वो सबने देखे। एमएसपी की बात बहुत बड़े डंके की चोट पे कही जाती थी। गांव का मैंने दौरा करा है, पूरे भिवानी जिले का, दादरी जिले का, सारी जगह एक ही बात हुई है कि भैया हमारा तो जो है सरसों औने पौने दाम पे बिकी। पहले तो पिट गई सारी की सारी पाले के कारण, उसका कोई मुआवजे का जिक्र नहीं। और अब जो है जो एमएसपी का जो वायदा करा था वो पूरी तरह से झुटला दिया गया है। मुश्किल से जो है 30-3500 रुपये प्रति किलो जो है बिक्री है। 1000-1500 प्रति किलो का नुकसान जो है हर एक किसान को उसके घर में बैठे बिठाए होते हैं। तो किसान का जो है जेब पहले ही खाली थी, उसका हालात ऐसे बुरे हो रहे थे महंगाई के कारण। टाइम से जो है बीज नहीं मिलता, टाइम से जो है क्या ये जो खाद की इतनी किल्लत होती है, खाद के साथ कुछ ना कुछ जबरन पकड़ाया जाता है। और अब जो है एमएसपी के ऊपर तो बात छोड़ो, जो है उठान नहीं होता है मंडियों में। तो मैं ये मांग करती हूँ कि 10 दिन सरकार और दे और जो जिनका रह गया है मंडियों के अंदर और बाहर वो किसान भाई अपने लाकर वो अपनी सरसों का जो है वो जो है उनकी खरीदी जाए सरसों, ताकि उनको जो उनका जायज़ मुआवजा और जायज़ जो उनका हक है पैसे का एमएसपी का वो उनको मिलना चाहिए। भिवानी के अंदर हमारे एमसीस यहाँ बैठे हुए हैं। कल जो है मैं सारी 3-4 वार्डों के अंदर मैं घूम के आई। जो आप लोग भी वही पानी पी रहे हो, सीवर का पानी पी रहे हो सारे के सारे। आज ये हालात हरियाणा के ये भिवानी के अंदर हो गए। तो इतना बुरा हाल भिवानी का कभी हुआ नहीं है जो ये 10 साल के अंदर ये भाजपा के समय पर हुआ है। और आपने देख लिया है कि अब लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं और जो है बाट जो रहे हैं कि किस समय जो है वोट पड़े और क्या कहते हैं कार्रवाई दूसरी। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ कि भिवानी के लिए हम खड़े हैं, मैं और श्रुति, और आने वाले समय में भिवानी को दोबारा से जो भिवानी का हक है वो दिलवाएंगे और जो है उसको पूरी तरह से दोबारा से अच्छी तरह से चमकाएंगे। ये जो लोगों के अंदर भ्रम था कि इनको कोई हरा नहीं सकता, कुछ ना कुछ आखिरी में ये जाके पैंतरा फेंकेंगे, वो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। करप्शन की राजनीति रिजेक्ट करी है, जात पात की राजनीति रिजेक्ट कर दी है, जो पूरी तरह से भ्रमित करने की लारे लप्पे देने वाली राजनीति है वो लोगों ने रिजेक्ट करी है। ये बहुत बड़ा मैसेज पूरे हिंदुस्तान के लिए है कि 10 साल उपरांत केंद्र में जो सरकार रही है उसका सारा बोलबाला जो है सबको समझ आ गया है। लोग आज त्रस्त हैं महंगाई से, लोग आज त्रस्त हैं बेरोजगारी से। रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, नशाखोरी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक मैसेज है कर्नाटका का कि लोगों ने 30 साल के अंदर इतना ज़बरदस्त बहुमत के साथ जो है कांग्रेस को वोट करा है, क्योंकि वो बीजेपी को जड़ से निकाल के वहाँ से फेंकना चाहता है। और वो काम जो है कर्नाटका के लोगों ने अपनी सूझबूझ से करा। हर चीज़ को मेरा मानना ये है कि बरत के देखना बहुत ज़रूरी होता है।
और जो है इनको बरत के देख लिया है लोगों ने, 10 साल से बरत के देखा है। जो लोगों की अपेक्षाएं थी उनके ऊपर खरा उतरने की तो बात छोड़िए, लोगों का बिल्कुल बर्बादी के कागार के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। तो लोग जो हैं, लोग त्रस्त हैं, और जब लोग त्रस्त होते हैं तो आप समझ सकते हो फिर एक आंधी चलती है जैसे कर्नाटक में चली थी, और ऐसी यही आंधी पूरे हिंदुस्तान के अंदर चली। आने वाले टाइम में 5 स्टेट में इलेक्शन होगा, तो वहाँ से नहीं क्या रहेगा? हैं जी, 5 स्टेट में आगे इलेक्शन होगा एंड ऑफ द ईयर। मध्य प्रदेश के अंदर होगा, जीत के आएंगे, छत्तीसगढ़ में भी जीतेंगे, राजस्थान में भी जीतेंगे। कोई लोगों को समझ आ गई है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी विकास की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सब लोग इस बात को जानते हैं। तो ये जो है अब बहुत हो गया है, सबको इनको परत कर देख लिया है। केवल जात पात के ऊपर और धर्म के नाम के ऊपर तो नहीं आप पेट भर सकते ना किसी का। धर्म के तो अनुयायी हम भी हैं, कौन नहीं है, हम कौन भगवान का नाम नहीं लेता। हम कोई वो थोड़ा है कि एग्नोस्टिक थोड़ा है कि प्रभु का को नहीं मानते, इनसे ज़्यादा मानते होंगे, ईमानदारी के साथ ज़्यादा मानते। चुनाव तो कर्नाटका या हिमाचल, वहाँ पर लोकल मुद्दे हैवी रहे। जैसे भिवानी की बात करें, नगर परिषद में आपने बताया कि स्ट्रीट लाइट ने पिछले 5 साल से ठेका नहीं हुआ। सड़कों की बात करें तो मैम इन मुद्दों को लेकर जनता की इस आवाज़ को कैसे उठाया जाएगा? लोकल इश्यूज़ के ऊपर इलेक्शन लड़ा गया है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और लोगों को समझ में आ गया है, ये बार बार आके जो है, पिछली बार पता नहीं नेशनल लेवल के ऊपर क्या क्या उल्टी पुल्टी बातें करती थी, वो सारी साबित हो गई हैं, झूठ साबित हो गई। लोगों को तो ये चाहिए कि उनका पानी उनको अच्छा मिले, उनका सीवर साफ रहे, उनकी नौकरी, घर के अंदर नौकरी हो, महंगाई कम हो, गैस का सिलेंडर जो है इतना आसमान छू रहा है वो कहते हैं वो हो। आम आदमी का जीवन जो है वो तो त्रस्त हो चुका है। तो लोकल इश्यूज जो हैं वो बहुत वो हावी क्यों नहीं होते हैं? लोग कितने दिन ये अपना जो है इससे मुंह फेर सकते हैं? 10 साल हो गए हैं, और 10 सालों में लोगों ने हाल देख लिए हैं। आज भिवानी जो है, जो भिवानी की हालात हो गए हैं, भिवानी पिछले जो है आगे बढ़ने के बजाय 40 साल पीछे भिवानी चला गया है। ये हालात हो गए। भिवानी को सुधारने के लिए इतना समय लगेगा। मैम बात करें सीईटी एग्जाम में जो सरकार ने 32,000 भर्तियाँ निकाली हैं, 3,57,000 बच्चों ने एग्जाम पास किया, तो सरकार के लिए 4 गुना बुलाएंगे, तो वही बच्चे में बार बार हर पोस्ट में रिपीट होकर आएंगे। तो बच्चों ने मांग की है कि जो क्वालिफाई किया जाए, तो आप किस प्रकार देख रहे हैं इस मांग को? बच्चों की मांग बिल्कुल सही है। देखो, बच्चे जब पढ़ लिख जाते हैं तो फिर आगे उनको परिवार चलाने के लिए अपनी नौकरियां चाहिए ना। हर एक परिवार के अंदर यही सोच होता है कि भाई नौकरी मिले, नौकरी के बाद अगले क्या शादी ब्याह हो, बेटियों का बेटों का, और आगे चलें। अब जो है, जो हालात आज हो रहे हैं, हरियाणा जो है इसकी वो कहते हैं ना अच्छी उपलब्धि नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 है बेरोज़गारी दर में, चाहे ये कुछ भी कह लें। जो ये कौशल रोज़गार योजना इन्होंने शुरू करी है, इस कौशल रोज़गार योजना के तहत तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तो कच्ची नौकरी है, कच्ची नौकरी के क्या आदमी करेगा? इसी तरह से जो हमारे हरियाणा के लोग कहाँ जाया करते थे, ज़्यादातर फौज में जाया करते थे, वहाँ वो अग्निवीर खड़ा कर दिया कि जो फौजी जो था उसका जो है पूरा मान सम्मान खत्म कर दिया। इधर जो है कितने लाखों पद जो हैं सरकार के अंदर खाली पड़े हैं पिछले 10 साल से, वो आज तक ये नहीं भर पाए हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियां देने के लिए जो है इन्होंने पैरवी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो हालात क्या हो रहे हैं। मैडम जी, सीएम जनसंवाद कर रहे हैं, सिरसा में चल रहा है, जो भी मांग उठाता है उसको मारने पीटने की खुद सीएम कहते हैं कि इसको मारो पीटो भगाओ यहाँ से। तो क्या मानते हैं, ऐसे में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं या क्या कर रहे हो? अब ये तो लोगों को देखना है भैया, मैं इस बात पे क्या चर्चा करूँ। एक सांसद धर्मवीर सिंह है, वो भी कह रहे हैं कि मैंने श्रुति चौधरी को हराया, सुरेंद्र सिंह को हराया, अबू काम हराया, सपना की किरण चौधरी लोकसभा चुनाव के मैदान में आए और उनको भी हराऊंगा। वो सपने की बात करें। कुछ अच्छा सपना देखते तो भगवान उनकी वो पूरा भी करता। अब कोई गलत इस तरह के सपने कोई देखेगा तो भैया ऊपर वाला भी बैठा हुआ है। और मेरा सपना वो देखते कि मैं भिवानी को किस तरह से आगे बढ़ाऊँ, किस तरह से मैं अपना जो MPLAD फंड जो है, जो करोड़ों रुपए जो 10 साल के अंदर मिले हैं, वो कहाँ कहाँ अच्छी तरह से लगाऊँ, किस तरह से लोगों की आवाज़ उठाऊँ, किस तरह से जो MSP नहीं मिल रही है उसके लिए करूँ। ये सारी इस तरह का सपना होता कि भाई मैं भिवानी को आगे लेकर जाऊँ, तो मेरे ख्याल में भगवान सुन लेता। अब इस तरह जो नेगेटिव सपने हैं वो कभी पूरे नहीं होते। आगे बढ़ाऊँ, मेरा सपना कभी नहीं रहता कि मैं किसी को हराऊँ या किसी को वो करूँ। मेरा सपना रहता है लोगों के लिए ईमानदारी से काम करा जाए, लोगों का विकास करा जाए। जहाँ पे जो है
मेरी कलम की ताकत किसी की भलाई के लिए चले, वहाँ पे मैं चलाऊँ, ये सपना मेरा है। और श्रुति का सपना है, चौधरी बंसीलाल जी का और सुरेंद्र सिंह जी का ये सपना था, और वो सपना हम पूरा करेंगे, लोगों की मदद से पूरा करेंगे। और इंशाअल्लाह वो कहते हैं ना, प्रभु की कृपा से जो है वो जो है सपना पूरा होगा। 15 लाख रुपए की बात करी थी। 15 लाख रुपए की बात करने के बाद फिर इन्होंने जो है इसकी बात करी, बुढ़ापा पेंशन की। तो ये सारे लोगों को समझ आ गई है कि ये तो मीठी गोलियां चुसाते हैं। आज के जो है ये बात सारी छोड़ दो। तो जो जिनके BPL कार्ड थे वो कट गए हैं, जिनके राशन कार्ड हैं वो कट गए हैं, बुढ़ापा पेंशन कट रही है, ये जो फैमिली ID बना दी है, ये सबके गले की फांस बन गई है। आदमी जो है ले लेके कागज इधर से उधर, उधर से इधर फिर रहे हैं और अपने ये पीठ थपथपाते हैं। आज लोग इतना बुरी तरह से त्रस्त हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही है कि जीवन को बसर कैसे करा जाए। जबरदस्ती जो है गंदा जब मूलभूत सुविधाएं आपकी नहीं रही, पीने का पानी जो है आपको जो है सीवर का पानी पीने को मिल रहा है, और रह क्या गया, बिजली का बिल जो है उसके अंदर नॉन एनर्जी चार्जेस ठोक के भेज रहे हैं। जो आपने बिजली जो आपने इस्तेमाल नहीं करी है उसका भी आपको बिल देना पड़ रहा है। तो ये तो जाती है लोगों के साथ या नहीं? मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, आपका ये फैमिली ID मुद्दा है, आपका जो है करप्शन जो है इतना ज़बरदस्त करप्शन है वो मुद्दा है, आपका जो ये है कानून व्यवस्था मुद्दा है, आपका नशाखोरी जो है वो मुद्दा है, और बुढ़ापा पेंशन मुद्दा है, आपका ये गैस सिलेंडर मुद्दा है। क्या हाँ PID, वो फैमिली ID मैंने कहा ना, वो PID जो है वो प्रॉपर्टी ID जो है वो इसका इतना बुरा हाल हो रहा है, वो मुद्दा है। पानी बिजली सब कुछ मुद्दा है, यहाँ तो मुद्दा ही है। 10 साल में इन्होंने तो मौज करी है, जनता के लिए तो कुछ करा नहीं। SYL मुद्दा नहीं है मैडम? SYL नहीं, SYL जो है ना, SYL राजनीतिक मुद्दा है। SYL राजनीति के भेंट चढ़ चुकी, और वो उसको जो भी उठाएगा वो ये समझ लेना वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बात करता है। मैम भ्रष्टाचार की बात करें, BJP जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है, लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले पकड़े जाते हैं। मैम पकड़े जाना और या भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगी जिस प्रकार का सोच रहे थे, जिस प्रकार के सरकार ने दावे किए हैं हमेशा 10 साल में, तो इससे क्या दर्शाता है? आपने खुद ही ये जो सवाल करा उसके अंदर जवाब आई है। आज के दिन जो हालात हैं सबके सामने हैं, इस पर बोलने की क्या ज़रूरत है? अभी एक वीडियो चल रही थी, कोई पता नहीं कौन से उसकी वो है, बहुत बड़ा गबन हुआ है 30,000 करोड़ का, वो जिसमें वो जज को भी अंदर करा गया है, वो कोई चक्कर है। उसके अंदर जो है जो असली लोग हैं, हाँ रियल एस्टेट का जो जिसने जो हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सो ये तो सामने लोगों की नज़र नहीं आ रही क्या? सब कुछ सामने है। मैडम लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, 1 साल से कम समय रह गया, तो किस तरह स्ट्रेटजी पे काम की जाएगी? लोकसभा के चुनाव की तैयारियां हमारी शुरू हो गई हैं। हमारे जो बूथ लेवल की कमेटीज़ और ये सारा कुछ जो है वो हमारी बन चुकी हैं, आप देख ही रहे हो। पूरा जो है हमारे ये 5 हल्के और उधर एक नांगल चौधरी 6 हल्कों का हमारा पूरा हो गया है। बाकी भी जो है हम करने जा रहे हैं। श्रुति चौधरी का जो है अपना काम पे लगी हुई है और इलेक्शन लड़ेंगे दबा के। मैं कोशिश में नहीं हूँ, मेरे सामने करवा दो उनसे। अब पीछे से कोई कुछ कह ले भाई, उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। 2-3 दिन पहले आए थे भिवानी, वो कह रहे थे कि पार्टी फैसला करेगी, पार्टी मौका देगी तो मैं भी चुनाव मैदान में आऊँगा। मेरे को तो कहते हैं जी बहन जी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ मैदान में। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। उसके बाद जो है जो कर्मचारी हैं OPS पेंशन के लिए जो कर रहे हैं अपना आंदोलन, उनके ऊपर लाठियाँ दागी गई है। जो हमारे ये जो बैठे हुए हैं, हमारे ये जो खिलाड़ी बैठे हैं, इनके साथ जो इन्होंने बर्ताव करा है खिलाड़ियों के साथ। और सबसे शर्म की बात तो ये है, ये बात कही जा रही है वहाँ पे। मैं दिल्ली में जब गई खिलाड़ियों के समर्थन में, तो वहाँ बैठ के ये बात मेरे से पूछी गई कि वो कह रहे हैं ये तो हरियाणा के हैं। देखो तो जब वो लेकर आते हैं, मेडल लेकर आते हैं, और जब वो झंडा तिरंगा फहराया जाता है, गर्व से जो है सीना चौड़ा होता है। मैं तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी, मैंने तो देखा हुआ है ये कोरिया के अंदर, एथेंस के अंदर, ग्रीस के अंदर, चाइना के अंदर, बीजिंग में, मैं खुद मैं वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन तब तो जो है, तब तो पूरा देश जो वो होता है
लुभान्वित होता है और जो है उनको वाहवाही देता है। अब कहते हैं ये हरियाणा के लोग, इससे ज़्यादा और क्या कहते हैं, छोटी सोच क्या हो सकती है? किस तरह की सोच है इन लोग, इस तरह की बात करते हैं जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके प्रति, और फिर दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बड़े बड़े नारे देते हैं। और यहाँ पे जो है बेटियाँ ये कह रही हैं कि हमारा यौन शोषण हो रहा है, हमारे साथ गलती हो रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई करने की तो बात छोड़िए, उसके ऊपर तहकीकात करने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह से जो है दागी इन्होंने, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी लाठियाँ दागी हुई। कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके अभी सबसे लेटेस्ट तो जो है हमारे जो सरपंच हैं वो लाठियाँ खा के आ रहे हैं। तो ये तो सरकार जो है लाठी सरकार है। 20-25 साल की उनकी वो जो होती है उनकी लाइफ होती है। दूसरा जो है, जो मुझे पता चला था, लोगों ने बताया था कि एस्बेस्टोस का ये जो दूसरी पाइप है इससे कैंसर फैलता है। इसमें एक स्टडी थी, वो लोगों ने लाके दिखाई थी मुझे। तो इसलिए भाई अब जो चीज़ लोगों के हित के लिए सरकार ने काम करना है, वो हित ही अगर सरकार सिद्ध नहीं कर सकती तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए ये है वो पाइप मैंने बैन करे। तो पूरी तरह से कोशिश करी जा रही है। ये साई हॉस्टल को सुरेंद्र सिंह जी ने इस्टेब्लिश करा था यहाँ पर, और उसके बाद जो है हमारे समय पे भी ये कोशिश करी गई थी, वो मैंने उस समय रुकवा दी। अब ये दोबारा से उसी कोशिश के अंदर है। यहाँ पे तो हम तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेकर आ रही थी, श्रुति ने तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम करवाया था, क्योंकि यहाँ पर भिवानी को मिनी क्यूबा माना जाता है। जितने खिलाड़ी हैं हमारे आसपास के भी बहुत हैं, भिवानी से बहुत सारे बच्चे यहाँ हमारे, और उनके अंदर ऊर्जा है इस बात की, खिलाड़ियों की आगे निकलने की। उनको जो है सुविधा देने के बजाय, उनको जो है प्रोत्साहन करने के बजाय इस तरह से करा जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये जो है किसी के लिए नहीं है। अपने आप कोई बेचारा जो है आज भी जो मेडल लेकर आता है वो किसी के कारण थोड़ा लेके आता है, अपनी मेहनत के कारण लेके आता है। कोई सरकार से उसको कोई मदद थोड़ा मिलती है।